हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। 9th स्टैंडर्ड जैसा कि हम 4.1 4.2 कल कर चुके हैं कंप्लीट फ्रॉम द चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज बारी है 4.3 की। तो 4.3 में भैया आप आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। ये 10th में काम आएगा आपको, 11 12 जब भी आप मैथ्स पढ़ते रहेंगे बच्चों, आपको ये ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज आना ही चाहिए। क्या है इस ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज में, चलिए देखते हैं। ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज का मतलब बच्चों ये हुआ, जैसे कि एक होता है उसमें 5 टाइप के ऑपरेशंस हैं जो हम इक्वल रेशियोज पे कर सकते हैं। एक है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई दो रेशियो इक्वल है, जैसे कि a/b इज इक्वल टू c/d, तो इन्वर्टेंडो का मतलब होता है कि हम इसे उल्टा रिवर्स इन्वर्ट करके लिख सकते हैं, यानी कि b/a, देखिए मैंने इसको रिवर्स किया, d/c, इसे हम कहते हैं इन्वर्टेंडो। फिर आता है बच्चों अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास दो रेशियो हैं जो इक्वल हैं, तो अल्टरनेंडो में हम किसी एक को साइड चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। यानी मैं इसमें क्या करूंगा, b और c को आपस में रिप्लेस कर सकता हूं, या मैं a और d को भी आपस में रिप्लेस कर सकता हूं। एनी वन रिप्लेसमेंट इज कॉल्ड अल्टरनेंडो। देखिए मैंने यहां पे b और c के पोजीशन को चेंज किया है। कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या होता है भाई? कंपोनेंडो का मतलब होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है ऐड करना। तो a प्लस b और c प्लस d ऐसा हम कर सकते हैं। a प्लस b/b इज इक्वल टू c प्लस d/d, इसे हम कहते हैं कंपोनेंडो। बात करते हैं डिविडेंडो की। तो डिविडेंडो का मतलब होता है, जैसे a/b इज इक्वल टू c/d है, तो डिविडेंडो का मतलब यहां पर है बच्चों डिवाइड, यानी कि आधा कर देना, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जैसे हम इसमें कंपोनेंडो में हम कंपाउंड यानी कि ऐड करके लिखते थे, वैसे यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। दूसरी बात कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी कि अगर कोई दो रेशियो इक्वल है तो हम एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो भैया ये 5 टाइप के आपके पास रेशियोज है। ध्यान दीजिए हमारे पास रेशियोज में कंपोनेंडो डिविडेंडो है, पर डिविडेंडो कंपोनेंडो नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे कि क्या करना रहेगा। इसके अलावा बच्चों इसमें एक छोटा सा आप के मेथड भी लगा सकते हो। कैसे? जैसे कि अगर सोचिए a/b इज इक्वल टू c/d है, तो आप सिंपल सा काम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू सी के और b इज इक्वल टू डी के। आप इस तरह से अजम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो तो बच्चों शॉर्ट फॉर्म होता है ना, शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, तो मतलब उसका कॉमन मल्टीपल हम के अज्यूम कर सकते हैं। जैसा कि हमने वर्ड प्रॉब्लम में भी लिया था बच्चों, वहां पर हम लोग अगर कोई रेशियो दिया होता था तो हम लोग x के साथ उसको अज्यूम करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जैसे कि अगर a/b इज इक्वल टू 5/3 है, तो आप कह सकते हो कि a इज इक्वल टू 5k एंड b इज इक्वल टू 3k। तो भैया ये पेज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट निकाल के रख लीजिए, आपके पास रखिए, सहेज कर रखिए। ये पूरा का पूरा जो पेज दिख रहा है, इसकी हेल्प से आप 4.3 पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे बच्चों। के मेथड में बहुत ही कम यूज करने वाला हूं। वी आर गोइंग टू रीयूज ऑल दीज 5 ऑपरेशंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास है a/b इज इक्वल टू 7/3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो बच्चों अगर आपके पास क्वेश्चन में ना डायरेक्टली a/b का वैल्यू अवेलेबल है, अगर आपके पास a/b का वैल्यू डायरेक्टली मालूम है, तो के मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इसे मैं के मेथड से भी कर सकता हूं और जो रेशियो के जो मेथड से उससे भी कर सकता हूं। तो मैंने इस सम को दोनों मेथड से कर दिया है। सबसे पहले हम के मेथड से इसी सम को करने जा रहे हैं। तो के मेथड के हिसाब से पहले अगर a/b इज इक्वल टू 7/3 है,
तो इसका मतलब आई कैन कंसिडर a इज इक्वल टू 7k, b इज इक्वल टू 3k। दैट्स इट। के मेथड बड़ा ही इजी है। हमें करना क्या है, एक एक करके क्वेश्चन लिखना है और a का वैल्यू और b का वैल्यू उसमें रख देना है। जैसे 5a मतलब 5 इंटू 7k, 3b मतलब 3 इंटू 3k। वैसे ही यहां पर a का वैल्यू और यहां पे b का वैल्यू हमने रख दिया। नाउ बच्चों, इट्स 5 7 35, 3 3 9, 5 7 35, 3 3 9, 35 प्लस 9 हुआ 44, 35 माइनस 9 हुआ 26, k और k हो गया कैंसिल, आपको बचा 44 अपॉन 26। ये भी सिंप्लीफाई हो जाता है, तो 2 से अगर आप कैंसिल करते हो तो ये 22 और ये आ जाएगा 13। तो देखिए ये इसका फाइनल आंसर होगा। के मेथड बड़ा ही प्यारा मेथड है, मतलब अगर, लेकिन आप ये तभी करना जब आपको a अपॉन b का वैल्यू डायरेक्टली मालूम हो। यहां पर भी बच्चों यही करना, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे उनके वैल्यूज रख दो, उनके स्क्वायर करो। जैसे इसका स्क्वायर 49 होगा, इसका स्क्वायर 9k स्क्वायर होगा, वो हो गया। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 49 2 ज़ा 98, 3 9 ज़ा 27, 98 27, 98 प्लस 27 होता है 125, 98 माइनस 27 होता है 71, k स्क्वायर कैंसिल, वी गेट 125 अपॉन 71। तो इस तरह से सेकेंड भी हो गया। थर्ड भी बच्चों आसानी से हो जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब अपॉन b का क्यूब, मतलब बस a का वैल्यूज रख दीजिए। a का वैल्यू है 7k, b का वैल्यू है 3k, b का वैल्यू 3k, क्यूब करेंगे तो 343 आ जाएगा इसका 27, इसका भी 27। 343 माइनस 27 कर लीजिए, ये आपने किया, आ गया 316 अपॉन 27, k का क्यूब कैंसिल, और ये हुआ आपका फाइनल आंसर। देन द लास्ट वन, 7a प्लस 9b, 7a माइनस 9b, वैल्यूज रख दीजिए बच्चों। 49k प्लस 27k, 49k माइनस 27k, ये आ गया 76k अपॉन 22k, k कैंसिल। इसे अभी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा, और वो आपको आ जाएगा 38, यानी कि आंसर हुआ 38 अपॉन 11। तो देखिए के मेथड इसीलिए बच्चों को बहुत ज्यादा फेवरेट होता है कि भाई आपने वैल्यूज डायरेक्टली ले लिया एंड सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाँ, आप ये एक मिस्टेक मत करिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ 7 और सिर्फ 3 रख देते हैं। आंसर तो करेक्ट आएगा बच्चों, पर टेक्निकली वो रॉन्ग होता है, इसलिए आप कॉमन मल्टीपल के साथ उसको अज्यूम करना। तो ये तो हो गया के मेथड से। लेकिन अगर के मेथड से ना करना हो, आपको रेशियो वाले मेथड से करना हो, तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मतलब सेम क्वेश्चन बच्चों अब हम के मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। बच्चों ये मेथड भी बड़ा ही इजी होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। करना क्या होता है, पहले आप वो रेशियो तो लिखेंगे ही, a अपॉन बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। अब क्या करेंगे ना, आप यहां पर देखना है कि कहीं उसका स्क्वायर तो नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि a के साथ क्या मल्टीप्लाई है 5, b के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, मतलब मुझे a के साथ 5 चाहिए, b के साथ 3 चाहिए, 5 3, यानी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5 अपॉन 3। देखिए धीरे धीरे इसी का ऑपरेशन हम करते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों, अगर मैं 5 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, यहां भी 5 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 35 अपॉन 9। ये हमारा पहला ऑपरेशन हो गया, 5a मिल गया, 3b मिल गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 5a प्लस 3b, 5a माइनस 3b, इसे हम कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसे हम कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो अब हम इस रेशियो में क्या कर देंगे, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो अब ये हो जाएगा 5a प्लस 3b, 5a माइनस 3b, सेम थिंग आई हैव टू डू हियर, 35 प्लस 9, 35 माइनस 9। तो ये आ जाएगा 44 अपॉन 26। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 इंटू 22, 2 इंटू 13, 2 कैंसिल, ये आ गया 22 अपॉन 13। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। अब ये थोड़ा सा क्या होता है कि के मेथड के कंपैरिजन में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए बच्चे कभी कभी डर जाते हैं, पर बच्चों बड़ा ही इजी मेथड है, इसके क्वेश्चन में ही सारा मेथड लिखा हुआ होता है।
जैसे अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, पहला मैंने क्या बोला, पहला ऑब्जर्व करना होता है कि स्क्वायर या क्यूब तो नहीं किया हुआ है। इसमें स्क्वायर किया हुआ है बच्चों, ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि 49 अपॉन 9। देखिए बच्चों, पहला स्क्वायर हो गया। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन, स्क्वायर के साथ यहां पर 2 से मल्टीप्लाई है, स्क्वायर के साथ यहां पे 3 से मल्टीप्लाई है। 2 3 मतलब 2 3, 2 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। तो 2 अपॉन 3 यहां तो आ ही जाएगा, यहां पे भी 2 अपॉन 3 आ जाएगा। अब इसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। फाइनली ये है हमारे पास 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर का आंसर। अब बच्चों उसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो जरूर करिए, नहीं होता तो आगे बढ़िए। कंपोनेंडो डिविडेंडो इसके बीच में कर देना है। सो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो वी राइट 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 2a माइनस 3b स्क्वायर, 98 प्लस 27, 98 माइनस 27, विच मीन्स 125 अपॉन 71। तो देखिए ये आपको आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, आप ध्यान से इसे देख लीजिए एक बार, 125 अपॉन 71। तो इस तरह से बच्चों हम देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में ही सारा स्टेप है। मैं फिर से आपको बता दूं, यहां पर स्क्वायरिंग नहीं था, सिर्फ 5/3 से मल्टीप्लाई था आफ्टर कंपोनेंडो। इसमें स्क्वायरिंग के बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो है। अब अगले क्वेश्चन से हम बच्चों क्या करेंगे, पहले ही ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। अब हम थर्ड सम पर हैं। थर्ड सम के हिसाब से बच्चों पहले क्यूब करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है और डिविडेंडो करना है। यानी हमारा स्टेप क्या होगा, क्यूब करना है, डिविडेंडो करना है, क्यूब करना है और डिविडेंडो करना है। तो पहले ले लेते हैं क्यूब। ये हमने कर दिया क्यूब, यह आ गया 343/27। अब कर देना है माइनस, तो माइनस मतलब डिविडेंडो, यह आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 316/27। दैट्स इट, ये बहुत इजी हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, कोई स्क्वायरिंग नहीं, कोई क्यूबिंग नहीं। ऑलराइट, दूसरा स्टेप होगा ए के साथ 7 चाहिए, बाद में 9 चाहिए, 7 और 9 चाहिए, यानी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7/9 और उसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो। दो स्टेप का समय बच्चों, 7/9 से मल्टीप्लाई करना है और कंपोनेंडो डिविडेंडो करना है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7/9 यानी कि 7a/9b, ये 7/9 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, 49/27। ये एक स्टेप हो गया। अब करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो लेट अस डू दैट कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो 49 प्लस 27 कर देंगे तो आ जाएगा 76, 49 माइनस 27 कर देंगे तो आ जाएगा 22। तो इस तरह से ये भी बड़े इजीली हो गया बच्चों। ये देखिए, अब 76 को और सिंप्लीफाई कर दिया हमने, 2 × 38, 2 × 11, 2 कैंसिल और आ गया 38/11। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसमें। तो ऑब्वियसली के मेथड बड़ा ही छोटा मेथड है, आप बिल्कुल कर सकते हैं के मेथड अगर आपको डायरेक्टली रेशियो मालूम है, लेकिन ये मेथड आपके ज्यादा काम का है बच्चों, इस पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। इसके आगे हेंसफोर्थ मैं के मेथड नहीं लेने वाला, इसी मेथड से करने वाला हूं। क्यों करने वाला हूं आपको यहां पे बता देता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास a/b नहीं है, उल्टा दैट इज बीइंग आस्क्ड। तो हमें इतना बड़ा सा रेशियो देके पहले a/b ही पूछ लिया है एंड आफ्टर दैट ऑल दिस। तो यहां पर आप चाह के भी के मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, अब जैसे हम लोग a/b से इसकी तरफ पहुंचते थे, अब हमें इसकी तरफ से a/b की तरफ पहुंचना है, तो हमें उल्टा जाना है। तो हम सब कुछ उल्टा करेंगे। हम कैसे करेंगे, पहले हमने अपने क्वेश्चन को लिखा 15a² प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a² माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 47/7। अब करना क्या है बच्चों, ऑब्जर्व करिए कि इसमें कौन सा ऑपरेशन ऑन रेशियो किया हुआ है। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कि ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो है। तो आप फिर से बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो कर दीजिए। इसका क्या फायदा होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने इसमें इसको ऐड किया है, फिर इसी में न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया है,
सेम काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ा, 47 प्लस 7, 47 माइनस 7। यहाँ का ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 54 अपॉन 40। ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो बच्चों प्लस की वजह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नीचे क्या होगा, माइनस की वजह से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर कैंसिल और 15a स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपके पास बचा क्या, 15 प्लस 15 30a स्क्वायर और 4b 8b स्क्वायर। ध्यान दीजिए हमारा टारगेट है a अपॉन b, तो जो अननेसेसरी टर्म है उसको ले जाते हैं उस तरफ। तो बच्चों 8 यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा और 30 डिनोमिनेटर में चला आ जाएगा। फिर इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 फाइजा 40, यहाँ पे 6 फाइजा 30 और 6 नाइनजा 54। तो इस तरह से 9 अपॉन 25 आ जाएगा। अब हम अपने टारगेट की तरफ आ चुके हैं लगभग। ये है a अपॉन बी, ये है a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बच्चों जब ये a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो मुझे क्या करना चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट कर देना चाहिए। स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा रूट 9 अपॉन 25, जिसका आंसर होगा 3 अपॉन 5। तो इस तरह से a अपॉन बी का वैल्यू हमें मिल चुका। अब इसके ऑनवर्ड्स अगर आप चाहें तो के मैथड्स करिए, लेकिन यहां तक तो आप बिना के मैथड के ही करना होगा। तो क्यों करें, अब हम सब इक्वेशन से करेंगे। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि a अपॉन बी का वैल्यू आ चुका है 3 अपॉन 5। बच्चों एग्जाम में ना नॉर्मली यही क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक बड़ा रेशियो देके सीधा सीधा a अपॉन बी पूछ सकता है, या ये बड़ा रेशियो देके डायरेक्टली ये पूछ सकता है। तो इन बिटवीन आपको a अपॉन बी फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब हमारा सेकंड क्वेश्चन बाकी है और हमने पिछले पेज पर a अपॉन बी का वैल्यू निकाल लिया है 3 अपॉन 5। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और सोचते हैं बच्चों, देखिए क्या स्क्वायरिंग किया है, बिल्कुल नहीं। फिर a के साथ 7 है, b के साथ 3 है। पहला स्टेप 7 अपॉन 3 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ये कर दिया हमने 7 अपॉन 3 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई, काट कोट के बचा 7 अपॉन 5। अगला स्टेप बच्चों यहाँ पे दिख रहा है माइनस और प्लस। मैंने आपको जैसे कि बिगनिंग ऑफ द लेक्चर में बताया कि हमारे पास डिविडेंडो कंपोनेंडो नहीं है, हमारे पास कंपोनेंडो डिविडेंडो है। तो लेकिन यहाँ पे तो उसका उल्टा है, तो हम एक काम करते हैं, पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो कर लेते हैं। सो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो आई गेट 7 प्लस 5 12, 7 माइनस 5 अपॉन 2। ये तो आ गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो इसका उल्टा है। उल्टा करने का भी एक रूल है, इसे हम कहते हैं इन्वर्टेंडो। तो इसे हम इन्वर्टेंडो कर देंगे। जैसे ये पहली बात तो आ गया 6 अपॉन 1, ठीक है। इन्वर्टेंडो कर देंगे बच्चों, यानी इसका उल्टा कर देंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन 6। तो अगर आपने प्रैक्टिस आउट करके लिया ना बच्चों तो बड़ा ही इजी मेथड है ये, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड सम पर। a अपॉन बी हम जानते ही हैं। देखिए सबसे पहला काम यहां पर भैया पहले b है बाद में a है, ये पहला काम है, ठीक है। तो पहला हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन 25। अब हम कर देंगे इसको इन्वर्टेंडो ताकि जैसा है वैसा दिखे, b और a दिखे। b के साथ बच्चों किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है यानी कि 1, a के साथ है 2 यानी कि 1 अपॉन 2। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और यहाँ पे 25 अपॉन 2 इंटू 9। तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। तो ये आ गया 25 अपॉन 18। अब बच्चों फिर से वही बात है कि यहाँ पर पहले माइनस बाद में प्लस दिख रहा है, तो ऐसा तो हम कर नहीं पाएंगे। हम जो कर पाएंगे पहले वो करते हैं, यानी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर यानी 25 प्लस 18, 25 माइनस 18। ये आपको देगा 43 अपॉन 7, 43 अपॉन 7। तो आ गया जो हमें डिजायर था। नहीं अभी तक तो नहीं आया, इसमें प्लस ऊपर है और इसमें प्लस नीचे है, तो हम कर देंगे इन्वर्टेंडो और इन्वर्टेंडो करने से ये आपको उल्टा और डिजायर्ड आंसर मिल गया। चलिए इसी पर ही देख लेते हैं हम सम नंबर 4। यहां पर बच्चों पहले आएगा क्यूब,
तो कर लेते हैं पहले क्यूब, क्यूब कर दिया, ये आ गया। इसके बाद हमें चाहिए b पहले a बाद में, कर देते हैं उल्टा, ठीक है, कर दिया उल्टा। अब b के साथ 1, a के साथ 2, कर देते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमें चाहिए माइनस प्लस, वो तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये कर दिया हमने प्लस और माइनस, आ गया ये। अब इसका उल्टा कर दीजिए, इन्वर्टेंडो कर देने से आ गया ये। तो अब अगर आप दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करके देखेंगे तो फर्क इतना है कि इसमें स्क्वायरिंग था और इसमें क्यूबिंग था, ये फर्क है, बाकी द स्टेप्स आर वेरी मच सेम। सो यू विल लाइक दिस मैथड बच्चों, बड़ा ही प्यारा और इजी मैथड है ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ भाई, ठीक है, या आ गए, एक साथ धमाका करने आ गए। तो मैं जरा सा पीछे लेके चलता हूं पहले आपको। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 3a + 7b अपॉन 3a - 7b इज इक्वल टू 4/3a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे अभी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया बच्चों, कि हमारे पास जो गिवन रेशियो था उससे पहले a/b कैसे फाइंड आउट किया, कैसे फाइंड आउट किया, जो भी क्वेश्चन में किया हुआ है उसी का उल्टा करो। तो पहले हम a/b फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तब इसके बारे में सोचेंगे। तो 3a + 7b 3a - 7b, जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें पहले कंपोनेंडो और डिविडेंडो किया हुआ है, तो हम वापस से कर देंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो 3a + 7b 3a - 7b प्लस हो गया, फिर माइनस कर दिया 4 + 3 4 - 3। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों तो ऊपर वाले में प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नीचे वाले में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये 7b और -7b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे 3a - 3a कैंसिल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब ये आ जाएगा 6a/14b, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, a/b इज इक्वल टू 7/1, और ये 14/6 आ जाएगा, यानी कि ये 2 3 2 7 यानी कि 49/3 आ गया। a/b हमारा पहला लक्ष्य था, वो हमने प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद बच्चों ये हमें सॉल्व करना है, तो a/b के हेल्प से इसको सॉल्व करना है। हमारा पहला प्रायोरिटी होगा कि क्या स्क्वायर किया है, बिल्कुल किया है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, 49 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी कि 2401/9 आ गया। अगला स्टेप, नंबर किससे मल्टीप्लाई किया है, a² इज 3, b² का 7, 3 7 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3/7, ये इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई हो रहा है, कर देते हैं, 3 3 9 और 7 1 7, और वहां पर हम कैंसिल करते हैं तो 343 आ जाएगा, यानी कि 343/3 आ गया बच्चों। यहां पर है उल्टा फुल्टा, माइनस और प्लस आ रहा है, जबकि हम तो जानते हैं प्लस और माइनस के बारे में, यानी कि पहले कर देते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, कुछ इस तरह से कंपोनेंडो डिविडेंडो करने को आपको मिल जाएगा ये, और क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसको करना होगा रिवर्स, यानी कि इन्वर्टेंडो। सो पहले ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम कर देते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 173/170 आ गया। हालांकि आप पहले भी करके बाद में भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। सो बाय इन्वर्टेंडो ये हो जाएगा उल्टा, और आपका आंसर आ गया ये। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने के मेथड से किया, क्योंकि a/b हमें पहले से ही पता था। लेकिन जब आपको a/b पहले से ना पता हो बच्चों, तो आपको रेशियोज पर जो भी ऑपरेशंस हमने सीखे हैं, क्या क्या सीखे हैं, हमने सीखा है कंपोनेंडो, हमने सीखा है डिविडेंडो, हमने सीखा है कंपोनेंडो डिविडेंडो, हमने सीखा है इन्वर्टेंडो, और हमने सीखा है अल्टरनेंडो। टोटल 5 तरह के ऑपरेशंस हैं जो हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप सोचिए, इजी है, इसको 2-3 बार रिवाइज करके देखेंगे तो ये मेथड उल्टा ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 से बिल्कुल अलग दुनिया है, लेकिन इसे हमें उसी तरीके से हेल्प आउट करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय, जो भाई इसमें के मेथड नहीं इस्तेमाल करने वाले हम लोग, नॉर्मल अपना ऑपरेशंस ऑन रेशियोज के हिसाब से
करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो कि ट्राइनोमियल अपॉन बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल अपॉन बाइनोमियल है, तो ये इजी मेथड है। 3 के नीचे 2, 3 के नीचे 2 ऐसा है। बच्चों हमारी इसमें कोशिश क्या होगी, हमारी इसमें कोशिश ये होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा टर्म कैसे कैंसिल कर पाए। मतलब जैसे यहाँ पे 3x है, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। देखिए ऊपर दिख रहा है ना, वो ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 ऊपर दिख रहा है ना। फायदा क्या है, अगर मैं डिविडेंडो कर दूंगा यानी मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा चीजें कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा कैंसिल करने के लिए सबसे पहले मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और सही शब्दों में कहें तो 1/4 से मल्टीप्लाई करना हो। तो देखिए हमने ये कर दिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/4। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। देखिए ये आ गया 12x - 20, 8x + 12। सेम चीज हमें ऊपर दिख रहा है ना बच्चों। अब हम कर देंगे डिविडेंडो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे बाजू में आप बता दीजिए बाय डिविडेंडो। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रैकेट में लिखते चलिए। अब ब्रैकेट ओपन करिए नेक्स्ट स्टेप में। देखिए -12x हो गया, +20 हो गया, -8x - 12 हो गया। अब ऑब्जर्व करिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। जैसे यहाँ पर 12x -12x कैंसिल हो गया, -20 +20 कैंसिल हो गया, सिर्फ बच रहा है x² अपॉन 12x - 20। यहाँ पर बच्चों 8x -8x 12 और -12 कैंसिल हो गया, बच रहा है केवल x² अपॉन 8x + 12। तो आप यहां तक देखिए, इतने बड़े सम को आपने सिंप्लीफाई करके यहां तक ला दिया। अब आप नॉर्मल मेथड से करिए। पहली बात, जब दोनों में ऊपर हमें x² अपॉन दिख रहा है x², तो एक आंसर तो इसका 0 ऐसे ही पॉसिबल है कि अगर हम x का वैल्यू 0 ले लें तो ऑटोमेटिक 0/something 0/something इज 0। तो एक पॉसिबिलिटी हम ऐसे ही लिख डालते हैं कि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर x = 0, सो x = 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन अगर x = 0 ना हो तब क्या करेंगे, तब भैया x² कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा सिर्फ 1 और 1। अब नॉर्मल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए या सीधा सीधा डिनोमिनेटर्स को कंपेयर कर लीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, x की तरफ लेके जाइए। 12x - 8x 12 + 20, ये आ गया आपके पास 32 = 4x, x = 32/4 यानी कि 8। तो यहां पर आपका सॉल्यूशन आ गया x = 8। तो हम क्या करेंगे इस पूरे क्वेश्चन नंबर 4 में, पहली कोशिश ये होगी कि कौन से ऑपरेशन द्वारा हम मैक्सिमम टर्म्स कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो द फाइनल आंसर इज x = 0 और x = 8। नेक्स्ट, ये देखिए पिछले सम में बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो ट्राइनोमियल अपॉन बाइनोमियल था, ट्राइनोमियल अपॉन बाइनोमियल था, जबकि अब क्या है, ट्राइनोमियल अपॉन ट्राइनोमियल आ गया है। तो अगर ट्राइनोमियल अपॉन बाइनोमियल होगा तो हमारे लिए काम ज्यादा आसान होगा, वरना इन क्वेश्चंस को भी किया जा सकता है के मेथड से, लेकिन वो 4.4 में है, अभी हमें तो इसी मेथड से करना है। तो मुझे ट्राइनोमियल के नीचे बाइनोमियल चाहिए ना। प्रॉब्लम क्या है भाई, इसे यहां पे ले आओ, उसको यहां ले आओ। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेंडो, जिसमें हम साइड चेंज कर सकते हैं। सो बाय अल्टरनेंडो हमने वो साइड चेंजेस कर लिया बच्चों। अब सोचिए कि कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करें कि मैक्सिमम टर्म्स कैंसिल हो जाएं। तो यहां पर बच्चों मैं 5x से मल्टीप्लाई करूं अगर, तो 5 2 जा 10, 10x², 5 3 जा 15, 15x आ जाएगा। सेम स्टोरी यहां पर, यानी हमें यहां पर 5x से मल्टीप्लाई करना है, सही टर्म में 1/5x से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5x से मल्टीप्लाई कर दिया तो होगा क्या, ये हो जाएगा 10x² + 15x, और यहां पर हो जाएगा 5x² - 25x। इसका फायदा ये हुआ कि देखिए अब हम अगर सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने को क्या बोलते हैं, डिविडेंडो कहते हैं। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, चलिए इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। माइनस से ओपन करेंगे तो अंदर वाला माइनस हो जाएगा, और यहां पे भी माइनस से ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 10x² - 10x², 15x - 15x, ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, और यहां से बचेगा सिर्फ 63 अपॉन दिस, और यहां पर बचेगा सिर्फ 12 अपॉन दिस। तो देखिए यहां पर बच गया 63 अपॉन दिस,
12 अपॉन दिस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं बच्चों। अब भैया इसमें 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर रहा होता ना तो एक आंसर 0 ले सकते थे। पहले इसी को आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पर नीचे ना 5x कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ पर भी 5x कॉमन ले लिया, तो 5x ऐसे ही कैंसिल हो गए और आपका इक्वेशन हो गया थोड़ा आसान, 63 अपॉन 2x प्लस 3, 12 अपॉन x माइनस 5। अब बस कर लीजिए और सिंप्लीफाई। इसको 3 से कैंसिल कर रहा हूँ 21, इसको भी 3 से कैंसिल कर रहा हूँ 4। 3 से ही मैंने न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा बच्चों। 21 ब्रैकेट x माइनस 5, 4 ब्रैकेट 2x प्लस 3, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। x को एक तरफ लाइए, नंबर्स को एक तरफ ले जाइए। यह आ गया 13x इज इक्वल टू 117, x इज इक्वल टू 117 अपॉन 13। तो ये हो गया। अब ये सिंप्लीफाई हो जाए 13 9 यानी 13 9 जा 117। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 9। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ट्राइनोमियल को पहले हमने एक्सचेंज करा जिसको अल्टरनेंडो कहा, फिर हमने 5x से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम ज़्यादा कैंसिल करना चाहते थे, डिविडेंडो किया, कैंसिल करके ये आ गया, फिर नीचे 5x हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया, फिर हमने न्यूमरेटर को 3 से कैंसिल आउट किया, ये आ गया, देन वी डिड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रेस्ट यू नो पीपल। थर्ड वाला ये सम आपके फेवरेट होने चाहिए बच्चों। देखिए इसमें ऑलरेडी बच्चों बड़ा ही प्यारा सम है, कंपोनेंडो डिविडेंडो है। तो बस आपका काम हो गया, आपको फिर से कर देना है कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी कि ये वाला प्लस ये वाला माइनस ये वाला। ब्रैकेट करिए ओपन, यहां पर भी 17 प्लस 8 17 माइनस 8। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब बच्चों आप देख सकते हो कि ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और नीचे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। यहां पर बचेगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 2। देखिए ये और ये बच गया है, तो 2 ब्रैकेट 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, ये 2 टाइम्स। यहां पर ये 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा सिर्फ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर है बच्चों तो हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा प्लस और माइनस 5 अपॉन 3। तो जब प्लस और माइनस 5 अपॉन 3 आ गया तो एक बार हम ले लेंगे प्लस 5 अपॉन 3, एक बार ले लेंगे माइनस 5 अपॉन 3, और एक एक करके सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर पहले 5 अपॉन 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2x प्लस 1, 5 इंटू 2x माइनस 1, ये आ गया 6x प्लस 3, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ये 10x माइनस 6x हुआ, 3 प्लस 5 हुआ, यानी कि 8 इज इक्वल टू 4x, यानी कि x इज इक्वल टू 2। ये पहला हो गया जब मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब मैं ले लेता हूँ नेगेटिव को लूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस 10x प्लस 5 आ जाएगा। अब x को एक तरफ कर लीजिए, नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए, 16x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 16, यानी कि 1 अपॉन 8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सॉल्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जैसे आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो दिख रहा है, वापस से आप कंपोनेंडो डिविडेंडो कर दीजिए और बहुत ज़्यादा चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं और आपका काम हो जाता है। सो फाइनली आप ये लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बच्चों कंपोनेंडो डिविडेंडो कर दीजिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कर दिया, आपको रूट से कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर से ये देखिए x प्लस 3 वाला कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 4x और 4x वाला कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर बचेगा बच्चों 4x वाला 2 टाइम्स, यहाँ पर x प्लस 3 वाला 2 टाइम्स, ये रख दिया, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है मतलब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो 25 अपॉन 9 आ जाएगा। इसमें तो प्लस माइनस का भी झंझट नहीं रहा बच्चों, सीधा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 को 4x प्लस 1 से और 25 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 25x और 75, 25 को ले आया इस साइड, 9 गया उस साइड,
ये हो गया आपका 11x इज इक्वल टू 66, यानी कि x इज इक्वल टू 66 अपॉन 11 यानी कि 6। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 6 आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया। तो रूट देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। सिंपल जो भी परफॉर्मेंस किया हुआ है, जो भी ऑपरेशन किया हुआ है, वही ऑपरेशन आपको रिपीट कर देना है। तो जैसे यहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो था, हमने फिर से कर दिया कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों कंपोनेंडो तो दिख रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में वो टर्म नहीं दिख रहा। तो देखिए इसमें छोटा सा हिंट है बच्चों, ये जो कंपोनेंडो में दिख रहा है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो दरअसल ये जो है ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही है। अगर आप 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर करके देखेंगे तो सोचिए a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर इज 4x प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो ये देखा जाए तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही है। देखिए इसको बकायदा एक्सपैंड करके बताया है कि भैया ये 2x का होल स्क्वायर है, ये 2 इंटू 2x इंटू 3 है और ये 3 स्क्वायर है। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मेट में है, यानी इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये क्वेश्चन जाना पहचाना लग रहा है, ये सिंपल सा कंपोनेंडो है। तो जब कंपोनेंडो है तो इसका ऑपोजिट होगा डिविडेंडो। तो आप कर दीजिए डिविडेंडो। डिविडेंडो करने से ये एक टर्म गायब हो जाएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर है तो हमें लेना होगा स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें आ जाएगा प्लस और माइनस 5 अपॉन 6। इसका आंसर 5 भी आ सकता है, प्लस 5 माइनस 5 दोनों आ सकता है। तो एक बार हम ले लेंगे पॉजिटिव वाला 5 अपॉन 6, एक बार ले लेंगे माइनस वाला 5 अपॉन 6। पहला पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 6 इंटू 4x प्लस 1, 5 इंटू 2x प्लस 3, यह आपको देगा 24x प्लस 6, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ले आइए x को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ। 24 माइनस 10 आपको देगा 14x, 15 माइनस 6 आपको देगा 9। तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 14, यानी कि पहला आंसर हो गया। अब मैं माइनस वाले ले लूंगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे 4x प्लस 1 में, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x प्लस 3 में। यह आ गया 24x प्लस 6 माइनस 10x, 5 3 जा 15 आ गया। ले लीजिए एक तरफ 24x प्लस 10x माइनस 15 माइनस 6, यानी कि 34x इज इक्वल टू माइनस 21। सो x इज इक्वल टू माइनस 21 अपॉन 34। तो इसके आंसर तो बड़े क्यूट नहीं थे, बट बच्चों इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये जो डिनोमिनेटर था, इसको क्रैक कर लेना। ये डिनोमिनेटर एक्चुअली क्या था, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही था। तो जब आपको कंपोनेंडो दिखे तो उसका ऑपोजिट डिविडेंडो कर देना चाहिए, सो दैट मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स कैंसिल हो जाए और बाद में ही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये है हमारा लास्ट सम 6th वन। देखिए यहां पर है डिविडेंडो और प्लस, यानी कि एक्चुअली इसमें गड़बड़ कर दिया है। तो पहले इसको सीधा करिए, सीधा मतलब इन्वर्टेंडो कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए। अब आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो दिख रहा है, कर दीजिए वापस से कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी ये पूरे में से ये ऐड करना है, ये पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो नीचे वाला तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 189 प्लस 61, 189 माइनस 61, यहाँ हो गया 250, 128 माइनस बन गया प्लस। यहां पर बच्चों ऊपर x प्लस 1 वाला कैंसिल हो रहा है, यानी कि 2 टाइम्स 3x माइनस 4 आएगा। और यहां पे नीचे 3x माइनस 4 कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम्स x प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा। और यहां पर इसको भी सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 2 कैंसिल, यहां पे भी 2 2 कैंसिल। आपको मिलेगा 3x माइनस 4 का क्यूब और x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 125 अपॉन 64। तो ये क्यूब है, जैसे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट लेते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों होता है, क्यूब रूट प्लस और माइनस दोनों नहीं होता बच्चों। सिंपल सा एक आंसर आ जाएगा, ये 5 और ये 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 4 इंटू 3x माइनस 4, 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा 12x माइनस 16, 5x प्लस 5। एक तरफ ले आते हैं 12x माइनस 5x और ये 5 प्लस 16, ये आ गया 7x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7 यानी कि 3। तो ये हो गया आपका फाइनल
आंसर। तो ये हमने किया पूरा का पूरा सम 4.3 सब हमने सम यहाँ पे कर दिया बच्चों। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको एक ही लेक्चर में सब कुछ मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।